बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट वन में हमने टैक्सेशन ऑफ यूपी में सेक्शन 92 देख लिया था हमने, और सेक्शन 59A भी हमने देख लिया था, और ये सेक्शन 88 रह गया था। और इसके अलावा हमने सेक्शन 21 भी देख लिया था, सेक्शन 168 भी देख लिया था, इसकी बात हो गई थी। फिर हमने एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन कर ली थी। हमारी एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, वो सिर्फ ये था कि अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसे हमने डिविजिबल इनकम भी कहा था, जब एओपी के पास और जब इंडिविजुअल मेंबर के पास जाएगी तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। इंडिविजुअल मेंबर को उसके इंडिविजुअल मेंबर अपने पास किस तरह से उसको दिखाएगा। वैसे तो एग्जाम्प्ट इनकम है, लेकिन हमने कहा था कि इंडिविजुअल मेंबर के पास जाकर उसका बहरहाल कुछ ना कुछ होता है, वो क्या होता है, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है इंडिविजुअल के हाथ में, वो हम यहाँ सेक्शन नंबर 88 में देखेंगे। If for a tax year an individual has taxable income and derives an amount or amounts exempt from tax under subsection 1 of section 92, the amount of tax payable on the taxable income of the individual shall be computed in accordance with the following formula। यानी एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी टैक्सेबल इनकम है। यहाँ देखें, टैक्सेबल इनकम नॉर्मल इनकम की बात हो रही है, फाइनल टैक्स की इनकम की बात नहीं हो रही। अगर इंडिविजुअल की इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में आ रही है, वो एक्सपोर्टर है, तो फिर सेक्शन 88 देखने की ज़रूरत नहीं है। सो एक इंडिविजुअल है, उसकी टैक्सेबल इनकम है, फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी इनकम है, फॉर एग्जांपल उसकी बिजनेस इनकम है। और मज़ीद क्या है, मज़ीद ये बात है कि उसके पास एक अमाउंट और आ रही है जो कि एग्जाम्प्ट है, और जिसे रेफ़र किया है सब सेक्शन 1 ऑफ 92। ये क्या चीज़ थी, ये था कि अगर एओपी अपने इनकम पर टैक्स अदा कर दे तो जो अमाउंट इन मेंबर्स के हाथ में जाता है, उसे हमने कहा था ये एग्जाम्प्ट होता है। और फिर हमने ये बात की थी कि कंपनी के पास तो जाता ही नहीं है, कंपनी के पास तो एओपी अपनी टोटल इनकम में से माइनस करके बैलेंस पे टैक्स कराती है, तो वो अमाउंट तो जो कंपनी का शेयर है वो तो कंपनी के हाथ में ही टैक्स होता है। तो हमने फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि जो एओपी टैक्स कराती है और टैक्स माइनस करके जो अमाउंट आता है वो इंडिविजुअल के हाथ में जाता है और वो एग्जाम्प्ट होता है, और उसी अमाउंट को यहाँ रेफ़र किया गया है। दी अमाउंट ऑफ, अच्छा ये कैसे वर्कआउट कैसे होगा, इसका फॉर्मूला गिवन है ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई सी। अच्छा, सबसे पहले देखें सी क्या है। सी बेसिकली इंडिविजुअल्स की अपनी टैक्सेबल इनकम है, जैसे कि सैलरी इनकम। और बी क्या है, बी टोटल है। ये देखें लिखा है बी टोटल है दो अमाउंट्स का। नंबर वन जो इंडिविजुअल की अपनी टैक्सेबल इनकम है, नंबर टू जो एग्जेम्प्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है एओपी से, जिसको सब सेक्शन 1 ऑफ 92 में रेफर किया गया है। अच्छा, फिर ए क्या है, ए निकाल लें। ए क्या है, ए है कंपोनेंट बी, टैक्स ऑन कंपोनेंट, ये आगे बी लिखना मैं भूल गया, कंपोनेंट बी। अब इस बी पे आप टैक्स वर्कआउट कर लें। आप ये अज्यूम कर लें कि जो 92 की इनकम आई है, यानी एओपी का जो शेयर आया है, एग्जाम्प्ट शेयर इंडिविजुअल के हाथ में, आप सपोज कर लें वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। तो इसका मतलब है कंपोनेंट बी में दो चीज़ें टैक्सेबल आ गई, एक टैक्सेबल इनकम जो इंडिविजुअल की अपनी है, और एग्जाम्प्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, वो भी टैक्सेबल है। तो इन दोनों को ऐड कर लें, इसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसको आप कह देंगे ए। तो अब आपके पास ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया, सी का भी पता चल गया। तो आप ये फिगर्स पुट कर दें फॉर्मूले में, तो जो अमाउंट वर्कआउट होगी वो इंडिविजुअल की टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी होगी फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स ईयर। तो इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंडिविजुअल का जो टैक्स स्लैब है वो इंक्रीज कर जा रहा है। हालांकि एओपी की इनकम तो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्स नहीं हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल की जो टैक्स की देखें, ए डिवाइड बाई बी क्या हो रहा है, बेसिकली एवरेज रेट निकल रहा है ना। ये एवरेज रेट निकालने के लिए हमने क्या किया है कि हमने क्लब कर लिया दोनों इनकम को, इंडिविजुअल की अपनी इनकम को भी और एओपी के शेयर को भी। उससे ये होगा कि ज़ाहिर हायर स्लैब लगेगा। अगर इंडिविजुअल की सिर्फ अपनी इनकम पे स्लैब लगता तो वो कम रेट लगता, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हायर स्लैब का रेट आ जाएगा। और इंडिविजुअल की अपनी इन टैक्सेबल इनकम से पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इनकम उसका टैक्स ज़्यादा आएगा। तो 88 के अंदर क्या होता है, एवरेजिंग कॉन्सेप्ट की वजह से इंडिविजुअल के हाथ में उसकी अपनी इनकम जो है वो हायर रेट पे टैक्स हो जाती है, जबकि एओपी की इनकम तो एग्जाम्प्ट ही होती है। अच्छा, फर्दर इफ अ मेंबर हैज इनकम ओनली सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स regime देन द अबव कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हमने अभी बात कर भी ली है। Furthermore, the above averaging concept result in taxation of individual normally at higher rate in case of individual as other normal income। ये भी हमने बात की। लेट्स से अगर उसकी सैलरी 100 रुपये थी तो उसके हिसाब से टैक्स स्लैब लगता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ किया कि 100 रुपये की सैलरी थी, 100 रुपये ओपी का शेयर था, दोनों को ऐड करके हमने स्लैब चेक किया, वहाँ से रेट ऑफ टैक्स निकाल लिया, तो वो तो ज़ाहिर हायर रेट आया। फिर हमने सैलरी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ रहा होता है।
However, income chargeable to tax shall not include share of AOP. द शेयर ऑफ एओपी इज कंसीडर फॉर डिटरमाइनिंग रेट पर्पज। रेट पर्पज के लिए दायरे हम वर्क लेते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हाथ में, इंडिविजुअल मेंबर के हाथ में। एओपी के अपने शेयर पे टैक्स नहीं है, लेकिन वो शेयर अब हमारे पास आकर एग्जाम्प्ट शेयर क्या करता है कि हमारा रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देता है। ये जो बात हमने 88 में की है, इसको हम एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं, वहाँ पे हमें ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल, हमने ये बात की थी, ये वाली हम इलस्ट्रेशन पार्ट 1 में कर चुके हैं कि एक इंडिविजुअल का शेयर कितना आया था 3.7, इंडिविजुअल मेंबर का शेयर आया था एओपी का 3.7। अब ये इंडिविजुअल है, ये पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करता है और उसने उससे 4 मिलियन का की टैक्सेबल इनकम बनाई है और इसके पास शेयर भी आया है। शेयर कितना आया है? 37,97,000 रुपये का शेयर आया है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंपोनेंट बी आ जाएगा। ये देखें, कंपोनेंट बी आ गया इन दोनों को ऐड करके। और कंपोनेंट सी क्या था? कंपोनेंट सी टैक्स पेयर की अपनी इनकम थी। देखें ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है? कंपोनेंट ए। तो कंपोनेंट ए निकालने के लिए हमें 77 लाख जो कंपोनेंट बी है इस पर टैक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें वर्कआउट हुआ हुआ है टैक्स N1 में टैक्स वर्कआउट हुआ हुआ है कि 6 मिलियन के ऊपर 13,30,000 और 17,97,000 पे 6,29,000, 19,59,125 टोटल टैक्स आया। ये देखें, अब कंपोनेंट ए भी आपको मिल गया, तो आपको कंपोनेंट बी भी मिल गया। बी क्या है? दोनों इनकम्स को ऐड कर लें, इंडिविजुअल की अपनी टैक्सेबल इनकम और जो एओपी का शेयर है। सी क्या है? इंडिविजुअल की अपनी टैक्सेबल इनकम। और ए क्या है? कंपोनेंट बी पर वर्कआउट किया जाने वाला टैक्स। और ये टैक्स कैसे वर्कआउट होगा? ये शेड्यूल जो हमने पहले बात की भी है कि क्लॉज 1 डिवीजन 1 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें ये रेट्स गिवन है और इन्हीं रेट्स को सामने रखते हुए हमने ये कंपटीशन वर्कआउट कर ली 19,59,125 की। तो अब देखें इस फार्मूले के अंदर हमने क्या किया? ए कंपोनेंट रखा और ये सी कंपोनेंट रखा और उसके बाद हमने ये बी कंपोनेंट रखा। तो हमारा जो टैक्स आ गया वो आ गया 10,05,002 रुपये। अब इसमें इसको देखें, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये ए डिवाइड बाई बी हो क्या रहा है? ए डिवाइड बाई बी से हमारा एक टैक्स रेट निकल रहा है और ये टैक्स रेट इस तरह निकल रहा है कि आप ये सपोज कर लें 77 लाख पूरे के पूरे टैक्सेबल हैं, तो उस पर क्या टैक्स आएगा? जब उस पर टैक्स निकाला तो जाहिर है आपका रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया और वही रेट ऑफ टैक्स एवरेज टैक्स रेट आपका कितना निकला? 19,59,000 को डिवाइड करें 77 लाख से, देखें ये आ गया 25.13। ये कैसे आया? ए डिवाइड बाई बी आया 25.13%। तो इसका मतलब है आपने अपनी 4 मिलियन की इनकम पे 25.13% के हिसाब से टैक्स अदा किया, जो कि बना 10 लाख। अच्छा, अब हम देखते हैं कि लेट सपोज इस इंडिविजुअल की कोई और इनकम ना होती, सिर्फ 4 मिलियन की इनकम होती, तो क्या होता? ये देखें, अगर 4 मिलियन की इनकम होती तो सिर्फ टैक्स स्लैब के मुताबिक इसके ऊपर सिर्फ 6,80,000 रुपये का टैक्स आता, जो कि 17% होता। अब देखें इंडिविजुअल भी वही है, उसकी टैक्सेबल इनकम भी वही है, लेकिन एग्जाम शेयर आने की वजह से देखें उसको 10 लाख रुपए, यहाँ 10,05,000 देने पड़ रहे हैं, यहाँ उसको 6,80,000 देने पड़ रहे हैं। तो ये देखिए एओपी के शेयर की वजह से 3,25,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़े। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से टैक्स स्लैब टैक्स रेट बढ़ गया। इसको हम मजीद एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एवरेज रेट क्या आ रहा था? ये आया 25.3%। और यहाँ हमारा एवरेज रेट क्या आया? 17%। 17% कैसे आया? 6,80,000 को डिवाइड किया 40 लाख से। तो अब देखें 25.13 माइनस 17, तो ये कितना आया? 8.13। 8.13 को जब आपने मल्टीप्लाई किया अपनी टैक्सेबल इनकम जो पोल्ट्री बिजनेस से कमाई है, तो कितना अमाउंट आ गया? 3,25,000 रुपये। 3,25,000 रुपये आपको इंक्रीमेंटल टैक्स अदा करना पड़ा। क्यों टैक्स अदा करना पड़ा? सिर्फ इसलिए टैक्स अदा करना पड़ा कि आपके पास जो एओपी का शेयर आ गया था। तो ये एक चीज़ हमारी रह गई थी लास्ट उसके अंदर, एओपी के चैप्टर के अंदर। एक छोटा सा मैं रिकैप कर देता हूँ, क्विक रिकैप। हमने सेक्शन 92 में ये देखा कि एक इंडिविजुअल, एक एओपी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद जमा कराएगी, अपनी इनकम टैक्स पे टैक्स खुद अदा करेगी। और जो अब हम क्योंकि पढ़ चुके हैं तो अब हम ये कहेंगे कि एओपी के पास से जो आफ्टर टैक्स शेयर इंडिविजुअल मेंबर के पास जाएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। और वो एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन ये सेक्शन 88 में रेट पर्पस के लिए ऐड होगा। अच्छा, फिर ये कि जो कंपनी का शेयर होता है वो एओपी के हाथ में टैक्स नहीं होता, कंपनी अपने एप्लीकेबल रेट पे उस पर टैक्स अदा करती है। फिर ये कि अगर एग्जाम्प्ट इनकम है तो जाहिर है ना एओपी टैक्स देगी ना इंडिविजुअल टैक्स देगा। फिर ये कि 59A में हमने पढ़ा था अगर लॉस आ गया एओपी का
तो वो लॉस एओपी के हाथ में ही रहेगा। किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी मेंबर को वो लॉस नहीं मिलता, वो अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करा सकते, बल्कि एओपी ही अपनी इनकम के अगेंस्ट में फॉर द टैक्स ईयर एडजस्ट करा सकती है या अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। फिर हमने ये इंडिविजुअल की बात कर ली, वर्किंग कर ली कि रेट पर्पज़ के लिए ऐड हो जाता है, एवरेज रेट बढ़ जाता है, टैक्सेबल इनकम से वर्किंग मल्टीप्लाई करके हम एओपी का टैक्स वर्कआउट करते हैं। इसकी हमने इलस्ट्रेशन देख ली। फिर हमने बात की थी जिस तरह हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट एओपी कंपनी को दिया है, इस तरह शेयर ऑफ एडवांस टैक्स भी देंगे। टैक्स एओपी के हाथ में कटा है लेकिन उसका शेयर कंपनी को भी मिलता है। फिर हमने बात की थी अगर पार्टनरशिप फर्म ये 5 हेड्स में कुछ पैसे दे रही हो पार्टनर को, वो टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करते हुए ऐड बैक कर देते हैं, जिसको हमने सेक्शन नंबर 21 के रेफरेंस से पढ़ा, सैलरी कमीशन वगैरह। फिर हमने ये एक इलस्ट्रेशन देखी थी, इसमें एओपी की हमने वर्किंग देख ली थी किस तरह होगी, जिसमें कंपनी के शेयर हमने अलग किया, एडवांस टैक्स का शेयर हमने अलग किया और मेंबर का जो एग्जम्प्ट शेयर है वो वर्कआउट किया जो रेट पर्पज़ के लिए ऐड होगा। फिर हमने एक वर्किंग ये कर ली जिसके अंदर इंडिविजुअल को हमने कंपैरिजन देख लिया कि एओपी का शेयर आएगा तो क्या टैक्स बनता है और एओपी का शेयर नहीं आएगा तो क्या टैक्स बनता है। तो हमारा ये एओपी का हमारा शेयर ऑफ एओपी जो आता है मेंबर्स के हाथ में, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया।